हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु इज़ वॉचिंग यू इन लव। रोमांटिकली कौन आपको वॉच कर रहे हैं, कौन आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो आज बहुत ही हटके टॉपिक है। तो देखने वाले हैं वो इंसान कौन है, कैसे इंटेंशन लेके आपको स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, किसकी नज़र आपके ऊपर है रोमांटिकली बेसिकली। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड सेकंड कार्ड है न्यू लव का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर्स, लाइन आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो आपकी मेन कार्ड है। आज की टॉपिक है हु इज़ वॉचिंग यू इन लव। रोमांटिकली देखेंगे कि कौन किसकी नज़र आपके ऊपर है, कौन आपको स्टॉक कर रहे हैं या फिर कौन आपकी तरफ इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि काइंड ऑफ ये आपके फ्रेंड जोन में है। ठीक है, आपके फ्रेंड्स उनको जानते हैं या फिर आप उनको जानते हो एज अ फ्रेंड। फ्रेंड जोन में दिख रहा है ये लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपकी मेन कार्ड है। ठीक है, या फिर फ्रेंड आपको काइंड ऑफ हेल्प करते हैं इसके बारे में, या फिर इस इंसान को आपके बारे में इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करते हैं, फ्रेंड जोन में है। ओके, चलिए इनको डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। हु इज़ वॉचिंग यू इन लव, किसकी नज़र आपके ऊपर है फॉर पाइल वन। चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन, कौन है वो पर्सन। पहला कार्ड है मून। यस, इट्स हिडन, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पर जस्टिस है, टू ऑफ कप्स। ओ वाओ, ओके, अभी इनको करते हैं पहले डिस्क्राइब। ओके, तो यहाँ पर आया है मून एंड जस्टिस। दो मेजर अरकाना, तीन में से दो मेजर अरकाना। तो यस, अगर आज की क्वेश्चन है कि हु इज़ वॉचिंग यू, डेफिनेटली कोई आपको देख रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, कोई आप किसी की नज़र आपके ऊपर है रोमांटिकली। बट मून विथ जस्टिस मतलब ये बहुत ही हिडन है, ये बहुत ही फैंटासाइज करते हैं आपके बारे में। ठीक है, रोमांटिकली फैंटासाइज करना। एंड इनके इंटेंशन ना काइंड ऑफ मिक्स मैच इंटेंशन है। कहीं पर प्यार है तो कहीं पर गुस्सा है, कहीं पर फ्रस्ट्रेशन है तो कहीं पर बहुत ही लाभी डवी नेचर है। ठीक है, जहाँ पर उनको आपको आपकी तरफ प्यार भी है एंड कुछ तकलीफ भी है, कुछ डिससेटिस्फेक्शन भी है, कुछ यहाँ पर ट्रॉमा भी दिख रहा है आपकी वजह से, या फिर आपकी तरफ उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब दो इंटेंशन लेके ही आपको देख रहे हैं। एंड जस्टिस मतलब ये इंसान बुरा नहीं है। ठीक है, ये इंसान बुरा नहीं है। मून विथ जस्टिस, ये हिडन है, टोटली हिडन। यू आर कम्प्लीटली ब्लाइंड, आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, आपको पता ही नहीं है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। बट इस इंसान की नज़र आपके ऊपर है, ये आपकी सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मून विथ जस्टिस हो सकता है, यहाँ पर थर्ड पार्टी का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपकी लाइफ में कोई और है, इनको पता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर इनके लाइफ में कोई और है, आपको पता है। ऐसा कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो आप दोनों को देखते हैं। ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं रोमांटिकली, एंड कुछ गुस्सा भी है आपके ऊपर। ये कोई भी रीज़न में हो सकता है गुस्सा आपके ऊपर, बट येस कुछ तो यहाँ पर गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन है, एंड बहुत ही सैडनेस भी है। जब भी वो आपको देखते हैं उनको बहुत ही सैड फील होती है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आपको देखकर उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और को पसंद करते हो। तो दोनों में से कोई एक होगा किसी के लिए। ठीक है, तो बहुत आपको पसंद करते हैं। टू ऑफ कप्स मतलब ये आपकी सोलमेट है। तो हु इज़ वॉचिंग, आपकी सोलमेट आपको वॉच कर रहे हैं। ठीक है, दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, कॉम्प्लीटली हिडन, आपको नहीं पता है उसके बारे में, वो कौन से प्रोफाइल से आपको देख रहा है या फिर कैसे आपको व्यू कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। बट इस इंसान बुरा नहीं है, ये इंसान बुरा नहीं है क्योंकि जस्टिस आया है। एंड जस्टिस यहाँ पर ये कार्ड दिख रहा है कि इनके ये आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता है, बट ये काइंड ऑफ आपको देखते हैं दूर से कि यू आर हैप्पी विथ योर ओन जोन। तो उनको बहुत तकलीफ होती है, सैडनेस होती है। हो सकता है वो आपके साथ कुछ फ्यूचर प्लान करे थे, हो सकता है आपके साथ उनका कुछ फैंटासी वर्ल्ड था। ठीक है, द मून मतलब एक इंसान जो आपके बारे में फैंटासी करते हैं, फैंटासी वर्ल्ड, कि घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, बट कुछ ना कुछ होके यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, इसलिए यहाँ पर उनका थोड़ा सा सैडनेस दिख रहा है। एंड ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये रिश्ता बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन है। एंड जस्टिस सार्ड पे ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, या फिर ये आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, कि आप जितना दे रहे हो वो भी उतना दे रहे हैं। यहाँ पर मून आके कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक और पर्सन दिख रहा है,
ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए उनका सैडनेस है। यस, बट वेरी एडमायरिंग नेचर। आपको जब भी वो देखते हैं आपको एक परफेक्ट मैच की तरह देखते हैं, एंड बहुत ही आपके अंदर जो सॉफ्ट साइड है, जो ब्यूटीफुल साइड है, उनको बहुत ज़्यादा उनको पसंद आती है। एंड वो जस्टिस चाहते हैं, वो काइंड ऑफ चाहते हैं उनके साथ जस्टिस हो। एंड ये पर्सन ना बहुत ही जस्टिस लवर पर्सन है, मतलब किसी के साथ ये बुरा नहीं करते हैं, मतलब जैसे जो उनके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। जैसे कि कोई अगर बुरा पर्सन हो तो उनके साथ बुरे बिहेव करेंगे, कोई अगर अच्छा पर्सन हो उनके साथ अच्छे बिहेव करेंगे, काइंड ऑफ सबके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक मैच करके चलते हैं। बट यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आ गया है, मुझे ऐसा लगता है पाइल वन आप उनको पसंद करते हो सकता है आपको अभी तक नहीं पता है, या फिर हो सकता है आपको पता है, हिंट्स है आपके पास, बट कॉम्प्लीटली हिडन है, हो सकता है कहाँ से कैसे देख रहा है आपको पता नहीं है, ठीक है, बट इसके नज़र तो आपके ऊपर है। एंड 2 ऑफ कप्स ये इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, मतलब आप भी काइंड ऑफ उनको लाइकिंग एनर्जी दिख रहा है, आप भी उनको पसंद करते हो, आप भी उनको लाइक करते हो। यस, वो भी आपको लाइक करते हैं, एंड वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और देखते हैं, बट जस्टिस लवर पर्सन है, इंसान बुरा नहीं है। चलिए देखते हैं और 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, जेलसी जेलसी, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके सान, ओके ओके, कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और है, ये भी हो सकता है, ओके, जेलसी है, ठीक है, या फिर ये ना रोमांटिकली आपको पसंद तो करते हैं, बट थोड़ा सा जेलसी है इनके अंदर, ठीक है, दूर से आपको एडमायर करते हैं, दूर से आपको पसंद करते हैं, बट जेलसी तो है इनके अंदर, कि घुर घुर के देखना, मतलब दूर से देखना, आप ये कार्ड देखकर भी आपको लग सकता है टोटली गार्ड अप, टोटली गार्ड अप, मतलब गार्ड से निकलता ही नहीं है, आपको ऐसा लगता, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि इस इंसान के मन में इतना फीलिंग्स है, बट जेलसी भी है, फीलिंग्स भी है, जेलसी भी है, 50-50 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, एंड ये काइंड ऑफ आपके साथ कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, ये वो ही पर्सन है, रिसेंट टाइम में इनके साथ आपका कुछ बातचीत हुआ था, कुछ कम्युनिकेट हुआ था, इसीलिए आई थिंक लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये आपकी मेन कार्ड है, हो सकता है ये आपकी फ्रेंड जोन में है, आपकी सोशल प्रोफाइल में, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर सब लोग हैं, वहाँ पर ये आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, एंड दूर से करते हैं, आपको कुछ नहीं पता, एंड अगर आपके लाइफ में कोई और है या फिर कोई, एंड जो जो लोग आपके ऊपर इंटरेस्टेड है ना, उनको काइंड ऑफ गुस्सा आते हैं उनको काइंड ऑफ, मतलब एक अलग एक जेलसी फील होती है कि वो मेरे साथ क्यों नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, एंड सान मतलब मैंने आपको बोल ही दिया, इस इंसान की हाई ईगो हो सकता है, बहुत ही हाई ईगो, पॉपुलर पर्सन हो सकता है, एंड बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी हो सकता है, मतलब हंस रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, ठीक है, ऐसा एनर्जी हो सकता है, एंड यस, एंड बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में वो हो सकता है, एंड उनके कुछ बिलीफ सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम वो मानते नहीं है, वो वहाँ से हट रहा है, मतलब आगे जा रहा है, ठीक है, ऐसा, उनको कोई रोक नहीं सकता, वो फ्रीडम लवर है, उनको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता, अगर कोई उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे वो खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, एक पावरफुल पर्सन है, क्योंकि देखो 2 मेजर आर्काना, 3 मेजर आर्काना 6 कार्ड में से, कैन यू इमेजिन हियर, 3 मेजर आर्काना, द सन, जस्टिस, मून, सन एंड मून कॉम्बिनेशन, आपको परफेक्ट मैच देखते हैं, ये आपको इसीलिए इतना ही एडमायर करते हैं क्योंकि आपको परफेक्ट मैच दिखते हैं, बट कुछ ना कुछ आप दोनों में सर्कमस्टेंस ऐसा है जहाँ पर उनको ऐसा लगता है ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनके काइंड ऑफ गुस्सा या फिर बोलो फ्रस्ट्रेशन उनको फील होती है, एक सैडनेस काइंड ऑफ ऐसा भी उनको फील होती है, एंड रिसेंट टाइम पे आई थिंक इनके साथ आपका ये आपकी वर्क फील्ड कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जस्टिस के ऊपर ही पेज ऑफ पेंटिकल्स, वर्क फील्ड कनेक्शन भी हो सकता है, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर है, या फिर फ्रेंड जोन में है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, बट कैसे हो उनको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वो अभी टोटली गार्ड अप है, वो आगे नहीं आना चाहता है, या फिर वो कुछ नहीं करना चाहते, एक तो उनका ईगो है, एंड ऊपर से टोटली गार्ड अप है, ऊपर से अगर थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो और भी नहीं आएंगे, इट्स जस्ट योर सीक्रेट एडमायरर, ठीक है, एंड यस, एंड ये ना बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, ऐसे भी आप उनको पहचान पाओगे, इनके अंदर स्किल्स बहुत है, बहुत ही स्किल्सफुल पर्सन है, टैलेंटेड पर्सन है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होंगे, यस, आपको आई थिंक पता है, आप काइंड ऑफ आपको हिंट्स है, क्योंकि आप भी यहाँ पर म्यूचुअल लव दिख रहा है, आप भी उनको पसंद करते हो, एंड पसंद नहीं करते हो, आप उनसे भी ऊपर करते हो, मतलब सिर्फ लाइकिंग एनर्जी तो नहीं दिख रहा है,
मतलब एक एडमायरिंग एनर्जी है यहाँ पर। आप भी चाहते हो काइंड ऑफ इक्वल गिव एंड टेक, या फिर फ्यूचर में चाहोगे, क्योंकि टैरोट इज ऑल अबाउट फ्यूचर रीडिंग। तो हो सकता है फ्यूचर में ये सब आपके साथ हो, या फिर अभी आपके साथ हो रही है, आपको नहीं पता। यू आर कम्प्लीटली ब्लाइंड, आपको नहीं पता। सन एंड मून बहुत ब्यूटीफुल। पॉजिटिव पर्सन है, एक लाइट की तरह। हमेशा कोशिश करते हैं हर एक चैलेंजेस में कैसे पॉजिटिव फील करें। इनके साथ रिसेंट टाइम पे आपका कुछ बातचीत होता हुआ दिख रहा है। मतलब अभी आप जो रीडिंग देख रहे हो उसके कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले, या फिर कुछ मंथ पहले उनके साथ आपकी मीटअप हुई थी या फिर बातचीत हुई थी, क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं इनका रीज़न क्या है, और डिटेल्स में देखते हैं ये क्यों आपको आप उनकी नज़र आपके तरफ क्यों है, रीज़न क्या है, रीज़न क्या है। मुझे लग तो रहा है 50-50, बट फिर भी देखते हैं रीज़न क्या है। फोर ऑफ सोर्ड, रीज़न क्या है। सेवन ऑफ सोर्ड, ओके। ये छुपा रुस्तम है। ओके, ये छुपा रुस्तम है। मैं आपको नहीं बोलूँगी इस इंसान को इजीली ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला इनके इंटेंशन 50-50 है। 50% लव है एंड 50% डिसेप्टिव एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है ये आपको टोटली घोस्ट कर दे। मतलब आप अगर आप अगर उनको अप्रोच करो, वो टोटली ये छुपा हुआ है, इनको आप नहीं पकड़ पाओगे एंड भाग रहा है, खुद के फीलिंग्स नहीं बोल रहा है। ठीक है, इनके रीज़न मून विथ जस्टिस विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही जेलस है आपसे। ठीक है, जेलस है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड ये टोटली घोस्टिंग एनर्जी है। ये आपको खुद के मन की फीलिंग्स आपको इजीली नहीं बोलेंगे कि ये आपको सोलमेट समझते हैं, ये आपसे बहुत ही आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये नहीं बोलना चाहते। यहाँ पर टोटली एक्शन देख के ही लग रहा है कि ये एक्शन मोड में नहीं है, ये एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड विथ 7 ऑफ सोर्ड, मैं आपको नहीं बोलूँगी इस इंसान को ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि ये आपकी ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है टोटली, क्योंकि यहाँ पर जेलसी दिख रहा है। ठीक है, एंड उनका कुछ हिडन इंटेंशन है। मतलब आप अगर उनके पास जाओ, आप अगर उनको जाके अगर चेस करो, तो हो सकता है ये भाग जाए, या फिर आपको घोस्ट कर दे, या फिर कुछ और ही। मतलब हो सकता है इनके लाइफ में कोई और है, बट फिर भी आपकी तरफ उनका नज़र है, ये भी हो सकता है। तो अगर आप देख रहे हो उनके लाइफ में कोई और है, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं तो ये डिसेप्टिव एनर्जी में है, ये डिसीट कर देंगे एंड उनके पास चला जाएंगे, जो और एक ऑप्शन उनके पास है। ओके, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर उनका रीज़न उतना अच्छा निकल के नहीं आया है। आपको पसंद करते हैं 50% एंड 50% डिसेप्टिव एनर्जी में है। हो सकता है उनके पास ऑप्शन हो। अगर आप देख रहे हो आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसके मतलब उनके पास ऑप्शन है। ठीक है, उनके पास कोई और है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ सोलमेट हद से ज़्यादा होते हैं, सोलमेट बहुत सारा होते हैं। तो एक सोलमेट ऐसा है, इसके मतलब ये नहीं कि सभी सोलमेट ऐसा होंगे, सोलमेट बहुत सारे होते हैं। तो ये जो पर्सन है ये भी आपकी सोलमेट ही है, बट इनके जो इंटेंशन बोलो या फिर रीज़न अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको एंजाइटी दे सकती है। एंड उनको काइंड ऑफ, मैंने आपको बोला ना, वो एक्शन मोड में नहीं है, वो एक्शन नहीं लेंगे, वो छुपके से आपको देखते रहेंगे सीक्रेट एडमायरर की तरह, सीक्रेट क्रश, सीक्रेट पर्सन, सीक्रेट एवरीथिंग सीक्रेट, आपको छुपके से देखेंगे। अगर आप उनको अप्रोच भी करो, भाग जाएंगे, बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं तो, ऐसा 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 माइंड। तो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि इनके पास जाओ, ये छुपके से देख रहा है, देखने दो, क्योंकि एनर्जी है, ये चेंज होता रहता है। अभी के लिए छुपना चाहते हैं, अभी के लिए ये एक्शन मोड में बिल्कुल नहीं है। ऊपर से इनके मन में थोड़ा सा जेलसी है, तो अभी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अभी नहीं है, बाद में आई थिंक ये चेंज हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है। तो ये जस्ट एडमायरर आपको पसंद करते हैं, एंड मैंने आपको बोल दिया आपके वर्क फील्ड में है या फिर फ्रेंड जोन में, या फिर आप दोनों के बीच कोई म्यूचुअल फ्रेंड है। मतलब आप भी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप दोनों की मीट हुई थी, ये भी पॉसिबल है। बट कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसकी वजह से ये डिसेप्टिव मोड में चला गया है। चलिए अभी देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है इतना एक्शन लेंगे, क्योंकि टोटली छुपा हुआ है, हिडन। चलिए देखते हैं एक्शन क्या लेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं आपकी तरफ, या फिर कॉम्प्लीटली ब्लॉक एनर्जी, मतलब आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, ये खुद को नहीं दिखाना चाहते हैं आपके सामने कि आपको स्टॉक करते हैं। वेरी ओके, लिसन पाइल वन, यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी है। यहाँ पर सन है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर है आपकी 7 ऑफ सोर्ड। ये इंसान सीरियस नहीं है,
ठीक है। ये इंसान देखो, मैं ये तो नहीं बोल सकती इंसान बुरा है, नहीं, इंसान बुरा नहीं है। 50% इनके अंदर नेगेटिव है, जो कि है इमैच्योरिटी। ये इंसान इजीली आपको कमिट नहीं करेंगे। अगर आप एक सीरियस पार्टनर ढूंढ रहे हो, ये इंसान आपको इजीली कमिट नहीं करेंगे। ये आपको लटका के रख सकता है। हाँ, ये आपको ऊपर ऊपर दिखा सकता है कि देखो मैं कितना एफर्ट्स कर रही हूँ। यहाँ पर भी 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये एफर्ट्स करेंगे, आपको दिखाएंगे, बट मुझे नहीं लगता ये पक्के कमिटमेंट है, क्योंकि अभी भी वो पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में है, जो कि कमिट नहीं कर पाते हैं, या फिर जिनके बातों में कोई मतलब बात एक बोल रहा है एंड एक्शन कुछ और ले रहा है। तो इस टाइप का पर्सन है एंड बहुत ही एक्सप्लोरिंग नेचर दिख रहा है। मतलब सिर्फ आपको नहीं, हो सकता है आपके जैसे बहुतों को ये एडमायर करते हैं, बहुतों को वो ये स्टॉक करते हैं। ठीक है, सिर्फ आप नहीं, इनके पास आई थिंक बहुत ऑप्शन होंगे एंड सबको स्टॉक करते रहना, देखते रहना। एक प्लेफुल एनर्जी दिख रहा है, एक प्लेयर एनर्जी दिख रहा है बेसिकली। ठीक है, एंड ये इंसान को मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप ट्रस्ट करो। ये जितना भी एफर्ट्स करे, फिर भी मैं आपको नहीं बोलूँगी। नेक्स्ट टाइम पे एफर्ट्स करने की कोशिश करेंगे, या फिर टोटली ब्लॉकिंग एनर्जी की आपको नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पर भी ब्लॉकिंग एनर्जी दिख रहा है। ये फिर सच में एफर्ट्स करें। क्यों एफर्ट्स करेंगे? क्योंकि आप उनको इंटरेस्टेड लगे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक एक्सप्लोरिंग नेचर, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फीलिंग्स निकालेंगे, बट यहाँ पर एक्सप्लोरिंग नेचर है, काइंड ऑफ एक्सप्लोर करना। ठीक है, आपके साथ, बट सीरियस नहीं है ये, बिल्कुल सीरियस नहीं है। हो सकता है बाद में सीरियस हो, बट अभी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीरियस नहीं है ये। टोटली एक्सप्लोरिंग मोड, पार्टी मूड। अगर आप सीरियस पार्टनर ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं लगता इनको आप पसंद करोगे, क्योंकि ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये कभी भी ये डिसीट कर सकता है, या फिर भाग सकता है। ठीक है, या फिर आपको झूठ बोल सकता है। उनके उनके पास बहुत मैनिपुलेट करते हैं, एंड झूठ बोलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एंड बहुत ऑप्शन है इन एक्सप्लोरिंग नेचर। अगर आपके पास आएंगे, अगर आपसे कुछ भावना आपको भाव नहीं मिली, तो किसी और के पास चला जाएंगे। इस टाइप के पर्सन है। तो जस्ट आप सुन के रहो, आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सीक्रेट एडमायरर है, आपको पसंद करते हैं, बट काम का नहीं है। ठीक है, मतलब इनको छोड़कर भी हो सकता है बहुत लोग हैं आपके पास, बट इनके जो एनर्जी है, बेसिकली यूनिवर्स आपको आई थिंक वार्निंग देना चाहते हैं, इसीलिए इनका एनर्जी निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो यस, तो ऐसा अगर कोई पर्सन आए जहाँ पर आपको एफर्ट्स करके दिखाए, या फिर आपको बड़ी बड़ी बातें बोले, पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब आई एम वेरी अट्रैक्टिव टू यू काइंड ऑफ, या फिर फ्लर्ट करे, यहाँ पर फ्लर्टिशस एनर्जी भी दिख रहा है कि आपके साथ अपकमिंग टाइम में फ्लर्ट कर सकता है, कोई मीठी मीठी बातें बोल सकता है, या फिर आपको अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आपको ट्रस्ट करना है कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको उतना ट्रस्ट करना चाहिए। एक्शन फोकस करना चाहिए, एक्शन क्या ले रहे हैं। बट आपको ऐसा दिखा सकता है कि मैं एक्शन ले रही हूँ, देखो, बट फिर भी ये इंसान, अगर आप इस इंसान के ऊपर रिलाई करो, तो ये कमिटमेंट देने में बहुत प्रॉब्लम लगा देंगे। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, ये इंसान 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ये लंबा लेके जाएंगे, एंड फिर आफ्टर 3 ईयर्स ये कमिटमेंट देंगे, कुछ गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही एक्सप्लोरिंग नेचर के है, मतलब इसको पकड़ रहा है, फिर छोड़ के किसी और को पकड़ रहा है, इस टाइप के पर्सन है। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये सीरियस नहीं है, बाद में देखा जाएंगे क्या हो रहा है, बट अभी के लिए सीरियस नहीं है। एंड बहुत खुद को एक हाई वैल्यू में रखते हैं, एकदम हाई वैल्यू, टॉप सान। ठीक है, मतलब आई एम द किंग एंड क्वीन, इस टाइप का पर्सन, या फिर आई एम तीसमार खान, इस टाइप का पर्सन। द हमेशा टॉप पे रहना, एंड ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो है। तो चलिए देखते हैं इनके फीलिंग्स, आपकी तरफ इनके फीलिंग्स देखते हैं। मुझे फीलिंग्स तो है उनके, प्यार तो है, बट एक्सप्लोरिंग नेचर भी है, इमैच्योरिटी भी है, प्लेयर एनर्जी भी है। चलिए देखते हैं फीलिंग्स आपकी तरफ। क्वीन ऑफ कप्स, फीलिंग्स तो है, फीलिंग्स तो है। ठीक है, अगेन 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी का कुछ कॉम्बिनेशन है। फीलिंग्स तो है आपकी तरफ, यस, फीलिंग्स तो है, प्यार भरा फीलिंग्स तो है आपकी तरफ। ये एफर्ट्स करेंगे, मुझे नहीं लगता है पाइल 1 ये इंसान बहुत तो ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है, नहीं लगता है। आप 50-50 कर लो, 50% बुरा है, 50% इमेच्योर है, कमिटमेंट नहीं देंगे, एंड 50% अच्छा है, क्योंकि जस्टिस भी है। सैटर्न रूल हो सकता है, या फिर हाइट में बहुत लॉन्ग हो सकता है। जिनका सैटर्न अच्छा है ना, वो हाइट में लॉन्ग होंगे, एंड जिनके सैटर्न लो है, उनका हाइट शॉर्ट होगा। ठीक है, यस, इनका सैटर्न अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये हाइट लॉन्ग होंगे। क्वीन ऑफ कप्स, फीलिंग्स तो बहुत है, फीलिंग्स तो है यहाँ पर। बहुत ही आपको, आपके लिए आपको ऐसा दिखता है कि एक तो आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो, बहुत ही डाउन टू अर्थ हो। 21-21, यस, म्यूचुअल फीलिंग्स, यस, मुझे लग ही रहा था पाइल 1 कि आप भी कहीं ना कहीं इनको पसंद करते हो। तो देखो पाइल 1, अगर आप इनको पसंद करते हो, मैं आपको एकदम नहीं बोलूँगी कि आप गलत फील कर रहे हो, नो, आप सही में फील कर रहे हो, क्योंकि ये इंसान भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इस इंसान के मन में भी प्यार है।
ठीक है। बट अभी वो प्लेयर एनर्जी में है, तो अभी उनको इतना ट्रस्ट कर लेना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा और जानो इनको और अच्छे से देखो, फिर उनको ट्रस्ट करो, ठीक है। हो सकता है बाद में ये एक सॉलिड एनर्जी में आए, बट अभी के लिए एक्सप्लोर कर रहा है, अभी के लिए प्लेयर एनर्जी में है, तो अभी उनको इतना ट्रस्ट करना ईजी नहीं है, इतना ट्रस्ट करना अच्छी बात नहीं होगा, ठीक है। कितना भी वो आपके लिए स्टैंड ले, कितना भी वो आपसे फ्लर्ट करे, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, यस, वेरी, आपको बहुत गुड लुकिंग दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन दिखते हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, यू आर एक्सट्रीमली गुड वुमैन या फिर गुड मैन। आपको आपके दिल बहुत अच्छे हैं, इनको पता है, एंड इसीलिए ना ये आपको हार्ट नहीं करना चाहता है। हो सकता है ये भाग जाए, ये आपको टोटली नहीं बोले, ये प्लेयर एनर्जी में है, बट फिर भी इनको पता है कि ये इंसान कितना अच्छा है, आपको बहुत अच्छे इंसान दिखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स मतलब मादरली नेचर, आपको एक मादरली नेचर के इंसान दिखते हैं कि यू आर वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड लुकिंग, वेरी गुड वुमैन, गुड बाई हार्ट, आपका दिल बहुत साफ है एंड आप देना जानते हो, ठीक है। ऐसे आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत अच्छा है, फीलिंग्स तो है, उनके मन में भी प्यार है, ठीक है। सिर्फ आपके मन में नहीं, उनके मन में भी है, उनके मन में भी प्यार है, एंड इसीलिए आपको देख रहा है, इसीलिए उनके नज़र आपके ऊपर है, बट अभी वो प्लेयर एनर्जी में है, थोड़ा सा टाइम जाने दो, ठीक है। हो सकता है एक्सप्लोर कर रहा है, पार्टी मूड, ठीक है। एंड उनको ऐसा लगता है कि आपको डॉग्स कैट्स बहुत पसंद है, चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड येस, यस, एंड बहुत इमोशनल हो आप, इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, एंड इजीली आप इमोशनल हो जाते हो, रोना धोना आपका चलते हैं, ये भी उनको पता है। तो बहुत कुछ उनको पता है आपके बारे में, बहुत कुछ पता है। चलिए देखते हैं यहाँ से, फीलिंग्स तो है, प्यार तो है, एंड इमेच्योरिटी भी है। ओके, पहला कार्ड है दिस कुड बी द वन। ओके, तो काइंड ऑफ ओके, सो ये आपकी फ्यूचर पार्टनर हो सकता है, मतलब आप और तो वेटिंग फॉर, ओके। तो देखो पाइल वन, ये इंसान प्लेयर एनर्जी में है, ठीक है। बाद में ये ठीक हो सकता है क्योंकि ये दिस कुड बी द वन है, हो सकता है कि आप ऐसा ही पार्टनर चाहते थे, या फिर आप ऐसा ही मतलब अभी नहीं, प्लेयर को कौन चाहेंगे, नो, मतलब जैसा पार्टनर चाहते थे ये वैसा ही पार्टनर है। हो सकता है अभी वो रेडी नहीं है, अभी प्ले कर रहा है, खेल कूद रहा है, ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है, या फिर अभी उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। एंड वो किधर जाए, इधर जाए, उधर जाए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, बट दिस कुड बी द वन, मतलब ये वैसा ही पार्टनर बन जाएंगे फ्यूचर में जैसा आप चाहते हो ठीक है। तो इनके साथ आपकी आगे की फ्यूचर बोलो, आगे की डेस्टिनी बोलो, हो सकता है, ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सभी माइनर आर्काना है, ये एनर्जी चेंज होने वाले हैं, चेंज होंगे, एक सॉलिड पर्सन बनेंगे, लॉयल पर्सन बनेंगे, कि जहाँ पर वो और ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, कोई डिसेप्टिव एनर्जी में नहीं जाएंगे, तब जाके वो आपके लिए अल्टीमेट पार्टनर बनेंगे। बट यहाँ पर दिख रहा है कि वो फ्यूचर में आपके अल्टीमेट लव पार्टनर बन सकता है, ठीक है। यस, अगर आप सिंगल हो तो, एंड अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो ये हो सकता है कि इनका ही एनर्जी निकल के आ रहा था इस टाइम के लिए, वो आपके साथ नहीं, मुझे नहीं लगता, ये कोई और है, आई थिंक। हाँ, आप अगर किसी के साथ हो तो मुझे नहीं लगता ये रीडिंग आपका है। यहाँ पर ऐसा हो, ये सिंगल है क्योंकि आपकी मेन कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मतलब आप कमिटेड या फिर मैरिड नहीं हो। यस, दिस कुड बी द वन, वर्थ वेटिंग, यस, आप वेट कर रहे हो, एग्जैक्टली, आप सिंगल हो, ठीक है। तो यस, वर्थ वेटिंग फॉर, आप इनके लिए ही वेट कर रहे हो, मतलब काइंड ऑफ आपकी डेस्टिनी पार्टनर हो सकता है, या फिर डेस्टाइन पार्टनर जिसे बोला जाए, अल्टीमेट पार्टनर। ये देखो क्या हो गया है, डेस्टाइन पार्टनर प्लेयर ठीक है। ये बाद में चेंज हो जाएंगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं पहले टाइम पे, फिर जाके चेंज हो जाते हैं, यूनिवर्स उनको खुद ही चेंज कर देते हैं, वो जब सबके साथ घुलते मिलते हैं एंड आपको और अच्छे से जानते हैं, तब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यस, आप जितना भी इनके लिए वेट कर रहे हो ना, आई थिंक आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में करने वाले हो, जितना भी कर रहे हो वर्थ वेटिंग फॉर है, ठीक है। को इसीलिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है। देखो, किसी के लिए वेट मत करो, बट अगर इस इंसान को पाने में आपको लेट हो कि आप चाहते हो इनको, बट लेट हो रहा है, क्यों? देखो, ये प्लेयर एनर्जी में है, इनका ये जो प्लेयर एनर्जी है ये खत्म होकर एक सीरियस वुमैन होगा, फिर जाके आपके साथ मिलेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आपकी एनर्जी के साथ उनको मैच कराना होगा। आप बहुत ही डाउन टू अर्थ नेचर हो, बहुत ही गुड पर्सन हो, तो अभी वो प्लेयर है, उनको भी गुड पर्सन बनना होगा, तब जाके वो आपके एनर्जी के साथ अलाइन होंगे। तो ये टाइम टेकिंग है, यहाँ पर वेटिंग गेम चल सकता है जब तक उनके अंदर एनर्जी ना एक्सचेंज हो। बट दिस कुड बी द वन, यही बोल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में ये एक्चुअल में आपकी डेस्टाइन पार्टनर है, या फिर फ्यूचर में इनके साथ आपका बहुत ही सॉलिड बात बने। चलिए देखते हैं और
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब लास्ट में एकदम यूनिवर्स ने धमाका कर दिया। वेरी सून ओके, वेरी सून। मैं आपको बोल ही रही थी कि इनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, तो इनको अभी ऑप्शन को एक्सप्लोर करने दो, इनका नज़र आपकी तरफ है, ठीक है। एंड आई थिंक आपके पास भी ऑप्शन है, क्योंकि वेरी सून का कार्ड आया है। येस, आपके पास भी ऑप्शन है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यस, डेफिनेटली आपके पास भी ऑप्शन है, उनके पास भी। आई थिंक आप दोनों ही एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर दोनों ही अभी अभी के लिए आप सीरियस नहीं हो। आई थिंक आप ज़्यादा सीरियस हो, बट वो उतना नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा हो तो टाइम लगेगा यहाँ पर, बट ये सॉलिड की तरफ जा रहा है। अच्छी बात है, सॉलिड की तरफ जा रहा है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है ना, क्लियरली डिसाइड करो। ओके, फ्यूचर में ना, ये लास्ट कार्ड है, फ्यूचर में इनको छोड़ के भी और अदर ऑप्शन आएंगे। आपको बोला जा रहा है कि इन्होंने, ये तो प्लेयर है टोटली, तो आप फ्यूचर में हो सकता है आपको एक डाइसी फील हो कि मैं किसको चूज़ करूँ, इस प्लेयर को चूज़ करूँ जो मेरे साथ खेल रहे थे, या फिर कोई न्यू पर्सन को चूज़ करूँ जो कि टोटली ब्रांड न्यू है, अच्छे पर्सन है, सीरियस है। एंड जब जब तक वो सीरियस मैन आपके लाइफ में आएंगे, मैन या फिर वुमेन, तब तक ये इंसान भी सीरियस हो जाएंगे। तो आप डाइसी हो सकते हो कि क्या करूँ मैं। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं, एंड ये इंसान भी चेंज होंगे, बट तब तक के लिए क्लियरली डिसाइड करना होगा कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बाद में जाके आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ये तो अभी प्लेयर एनर्जी में है, ठीक है, हो सकता है आपको। तो आपको बोला जा रहा है डोंट वरी, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, इट्स ओके, और भी ऑप्शन आएंगे, बट आपको क्लियरली डिसाइड करना होगा कि आप एग्जैक्टली कैसे पर्सन चाहते हो, वैसा ही आपको मिलेगा। पहला कार्ड है यहाँ पर मेडिटेशन एंड कॉन्फिडेंस। तो ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। मेडिटेशन मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब हो सकता है आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन है, ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके, गाइडेंस कार्ड है। तो आपके लिए आई थिंक बहुत आपके मन में क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, एंड आप ना आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तो आपको बोला जा रहा है यू कैन मेडिटेट एंड आस्क एंजल्स या फिर यूनिवर्स कि क्या करूँ मैं, किधर जाऊँ, आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंट्यूशन को फॉलो करो, आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएंगे। अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो एंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एंड बहुत ही सैड हो लाइफ में, तो मेडिटेशन करिए। बहुत ही इमोशनल आप अगर हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पर लग रहा था बहुत इमोशनल हो, या फिर बहुत जल्दी सेंसिटिव हार्ट है आपकी, बहुत जल्दी दुख जाता है, तो मेडिटेशन करने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि जितना आप मेडिटेट करोगे, उतना आपका ये जो इमोशन साइड है ये बैलेंस हो जाएंगे, एंड आप काइंड ऑफ डिटैच हो जाओगे। जब डिटैच होना स्टार्ट करोगे ना, तब ईजिली आप इतना इमोशन फील नहीं करोगे। तो लोग अगर आपको दर्द भी दे तो आपको उतना फील नहीं होगा, ठीक है। तो मेडिटेट करना चाहिए, खुद के इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, आपको बहुत कुछ आंसर मिलेंगी, एंड उनके साथ आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगा, एंड आपकी इमोशन साइड भी बैलेंस होंगे, एंड आप डिटैच भी फील करोगे। तो आप बहुत ही मतलब निकल जाओगे हर एक प्रॉब्लम से। यहाँ पर भी है कॉन्फिडेंस, आप बहुत खुद को डाउट करते हो, पाइल 1। बिलीव इन योर ओर्थ एंड एबिलिटीज, आपके लिए गाइडेंस है। आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, करियर में कुछ करना चाहते हो, खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, या फिर कुछ भी आपकी सिचुएशन हो सकता है, आप खुद को बहुत डाउट करते हो, तो आपको बोला जा रहा है आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्योंकि गॉड देख पा रही हो आपकी इतना कॉन्फिडेंट पर्सन हो, बट फिर भी आप खुद को डाउट करते हो। तो आपको डाउट नहीं करना चाहिए, आपको बिलीव करना चाहिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि आपके अंदर भी टैलेंट है, आपके अंदर भी बहुत कुछ है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट वुमेन या फिर मैन बनाना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है लाइफ में। जब आप कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाओगे ना, तब कोई आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकेंगे, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाओगे। तो कोई अगर आपकी सेंसिटिव हार्ट को तकलीफ भी दे रहा है, आप इजीली उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ जाओगे। तो बिलीव इन योर ओर्थ एंड एबिलिटीज़, ये आपके गाइडेंस है। यहाँ से लास्ट मैसेज देखेंगे, इमोशन, ओ माई गॉड, you are emotional and it's confirmed. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. देख रहे हो, in order to see things clearly you must let go of resentment. आप बहुत इमोशनल हो एंड इट्स कॉन्फर्म टोटली। एंड इमोशन की वजह से ना बहुत बार आपके खुद के इंट्यूशन को आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, सुनते नहीं हो खुद के इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको ऑल टाइम गाइड करते हैं, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, बट आप सुनते नहीं हो। क्यों नहीं सुनते हो? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। बहुत लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव, बट उनको कैसे बैलेंस कर सकते हो आप? मेडिटेट करके, ठीक है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके, एंड रिलैक्स होके, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके। एंड आपको अगर बोला जा रहा है कि आप रोना धोना आ रहा है, तो आप रो सकते हो, क्योंकि जब आप रोओगे तब अंदर की जो तकलीफ है वो निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। बट हद से ज़्यादा रोना ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके इंट्यूशन को ब्लॉक कर देंगे,
एंड जो आपको देखना चाहिए था एक इंसान के अंदर, वो आप नहीं देख पाओगे। अच्छे को बुरा देखोगे एंड बुरे को अच्छे दिखोगे, तब जाके आप कोई गलत पर्सन को पिक करोगे एंड फिर आपको दिक्कत होगी, फिर वो आपकी दिल दुखा के चला जाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, उतना रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, इमोशन को बैलेंस कीजिए, ठीक है। एंड आपको लेट गो करना चाहिए, लेट गो, यू मस्ट लेट गो करना चाहिए आपको। लोगों को डिटैच होना चाहिए। आप बहुत इमोशनल हो, एक्सट्रीमली इमोशनल, आपको डिटैच होने के लिए बोला जा रहा है। उतना खुद के अंदर मत लीजिए, ठीक है। जिसको जितना कर्मा है वो उनको मिलेगा। आप मत रोइए या फिर मत खुद को बुरा भला बोलिए, खुद को मत बोलिए मेरे साथ कुछ नहीं होता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं है, आपके लिए बहुत, यहाँ पर देख रहे हो कितना ऑप्शन है, वेरी सून कितना ऑप्शन है आपके पास। फ्यूचर में देखोगे, आप खुद आके बोलोगे मेरे कमेंट सेक्शन में कितना ऑप्शन है आपके पास। तो ये सब करने की टाइम नहीं है, अभी टाइम है खुद को बिल्ड करना, ठीक है। एंड लेट गो करिए उस सभी इंसान को, पास्ट प्रॉब्लम को, सिचुएशन को जो आपको तकलीफ देती है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तब की मेन कार्ड है न्यू लव। क्या बात है। आज की टॉपिक है हु इज़ वॉचिंग यू इन लव, रोमांटिकली कौन किसकी नज़र आपके ऊपर है। तो न्यू लव का कार्ड ही है। तो न्यू लव बेसिकली न्यू पर्सन, टोटली ब्रांड न्यू पर्सन आपकी तरफ है, रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, बहुत आपको लाइक करते हैं, अभी से लग रहा है। चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं कौन है ये पर्सन फॉर पाइल 2, कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी। चलिए देखते हैं कि हु इज़ वॉचिंग यू, कौन है वो पर्सन हु इज़ वॉचिंग यू फॉर पाइल 2 इन लव, रोमांटिकली ऑब्वियसली। एम्परर, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी के लिए इतना ही डिस्क्राइब करते हैं, फिर देखेंगे और। ओके, पहले तो ये टोटली न्यू पर्सन है, ठीक है, टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है। पास्ट का कोई चक्कर नहीं, हो सकता है पास्ट भी स्टॉक करे, बट अभी के लिए यूनिवर्स आपको न्यू पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो ये पर्सन कौन है, हु इज़ वॉचिंग यू, द एम्परर। ठीक है, तो एक बहुत ही क्या बोलूँ मैं, डैडी वाइब। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्सन आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको पसंद कर रहा है। इस पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा अकड़ू देखोगे, बहुत ही ईगो देखोगे, ईगोइस्टिक होंगे बहुत ही ज़्यादा। अगर आप वुमेन हो तो ये एज में आपसे बड़े हो सकता है, अगर आप मेन देख रहे हो तो ये आपके एज में आपसे छोटे होंगे, ठीक है। इनका ईगो हो सकता है बहुत मैच्योर है ये पर्सन, एंड आपके काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट की तरह है, ठीक है। आप उनको काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हो या फिर वो आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। इनके पास मनी का कुछ स्ट्रगल हो सकता है या फिर इनका हेल्थ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं जाते हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा लोनली है, आइसोलेटेड यहाँ पर फील करते हैं, एंड आपको काइंड ऑफ एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं कि आपको पा लिया तो लाइफ जिंगल वाला, इस टाइप के पर्सन है यहाँ पर। ये सब पेंटिकल से ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत सॉलिड किस्म का पर्सन है, बट फिर भी देखेंगे क्योंकि आपके साथ सॉलिड करना तो चाहते हैं, बट कितना करेंगे वो ही फैक्ट है। तो यस, ये बहुत ही आपको एक हाई लेवल पर देखते हैं, एंड आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, मतलब आपको क्या बोलूँ मैं, आपके साथ एक फ्यूचर प्लानिंग काइंड ऑफ बहुत ही रोमांटिकली इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है। आपसे कुछ अच्छा स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि अभी के लिए प्लेयर एनर्जी नहीं, मतलब ये चाहते हैं कुछ सॉलिड, कुछ सीरियस स्टार्ट करना। बहुत मैच्योर है ये इंसान, एंड यस, एंड बहुत सिक्रेटिव है। उनके मन में क्या चल रहा है आप इजीली नहीं समझ पाओगे, इजीली नहीं जान पाओगे, उनके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है। और देखते हैं इनके बारे में, बहुत एडमायरिंग नेचर है। और देखते हैं द वर्ल्ड, डेथ, एक और क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या देख लिया है, रुको।
ओके, सो पाइल 2 यहाँ पर लिसन, यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी यहाँ पर मिक्स है। तो यहाँ पर ना अगर आप ओमैन देख रहे हो ये रीडिंग, ठीक है, तो मैं पहले आपको कवर करती हूँ, फिर यहाँ पर मेन की भी एनर्जी आ रही है तो उनके भी यहाँ पर कवर होंगे। आई थिंक मल्टीपल लोगों ने इनको ज्वाइन किया है, ठीक है। तो पहले अगर आप ओमैन हो तो ये पर्सन कौन है? ये तो एक तो अगर आप मैरिड हो या फिर कमिटेड हो तो ये पर्सन वो ही है, ठीक है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको हमेशा उनकी नज़र आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या खा रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, एंड ये आपको बहुत 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 प्यार करते हैं, अगर आप कमिटेड हो या फिर मैरिड हो, ठीक है। यहाँ पर ट्रू लव, ट्रू दिख रहा है, बहुत ही ट्रू यहाँ पर प्यार है, ठीक है। बट इनके साथ आई थिंक आपका कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिसेंट टाइम पे, या फिर कुछ सेपरेशन पीरियड चल रही है, या फिर बाद में फ्यूचर में होने वाले हैं, तो ये आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फ्यूचर में वो करेंगे। एंड इसके नज़र आपके ऊपर है। अगर आप टोटली सिंगल हो एंड आपको कुछ नहीं पता, इस इंसान के ना, एक तो ये इंसान मैंने आपको बोला ये उम्र में बड़े होंगे आपसे अगर वुमेन हो, एंड इस इंसान के ना यहाँ पर वर्ल्ड विथ डेथ, इनके पास एक और ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, आपके छोड़कर भी हो सकता है, वो कहीं पर कमिटेड हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये काइंड ऑफ आपको आपके साथ डेथ, मतलब उनके साथ डेथ करके आपके पास आना चाहते हैं। तो इनका इंटेंशन तो मैं बुरा नहीं देख सकती, बट अच्छा ही है। उनके लाइफ में हो सकता है कोई और है, यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड आ गया है, आई थिंक वो अगर कमिटेड है यहाँ पर, या फिर ऑलरेडी वो किसी के साथ है, तो उनके साथ चैप्टर ख़त्म करके वो आपके पास आना चाहते हैं। बट या ये हो सकता है कि वो ख़त्म करना चाहते हैं, बट कितना ख़त्म होंगे वो तो नहीं पता, ठीक है। बट ये चाहते हैं ख़त्म करके आपके पास आना, क्योंकि आपको एक ट्रू लव, आपको एक डिवाइन लव आपको देखते हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि ये आपकी, मतलब आपकी लाइफ में कोई और है, मतलब इनके रिजोनेट नहीं कर रहा है, अगर ये आपके लाइफ के साथ जा रहा है, तो इसके मतलब ये काइंड ऑफ आपको दूर से एडमायर करते हैं। वर्ल्ड मतलब सोशल मीडिया, जहाँ पर आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये आपको देखते हैं, ठीक है। आपके साथ सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि आपके पास कोई और है, कोई और ऑप्शन है, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कुछ हो नहीं सकता, डेथ खत्म हो गया सब कुछ, ऐसे उनके यहाँ पर थॉट्स है, ठीक है। एंड वो काइंड ऑफ आपको ट्रू लव देखते हैं, एक अल्टीमेट पार्टनर देखते हैं, जिनको पा लिया तो लाइफ जिंगल वाला, मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बोल दिया। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे, इनका दिल बहुत ही साफ है, एंड आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। इनके लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम या फिर मनी प्रॉब्लम चल रही है, इनके लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एंड तो आपको जस्ट पा जाना चाहते हैं। आपके लिए इमोशन भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, यहाँ पर बहुत काप्स की एनर्जी आ रही है, तो इमोशन भी उनका बहुत ही यहाँ पर फील है। तो काइंड ऑफ यहाँ पर थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपकी तरफ से हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और है, या फिर इनके लाइफ में कोई और है। अगर आप देख रहे हो आपके लाइफ में कोई और है, इसके मतलब इनके लाइफ में कोई नहीं है। इनको लगता है कि सब कुछ खत्म, आपके साथ और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहीं और पे हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं टोटली सिंगल हूँ, इसके मतलब इनका एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि इनके लाइफ में कोई और है, ठीक है। एंड उनको ऐसा लगता है कैसे हो सकता है, बट आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर प्लान करते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स डेथ, इट्स एंड, ठीक है, ये खत्म, ठीक है, डेथ मतलब खत्म। तो यस, बट ये न्यू है टोटली, आई थिंक ये न्यू लव। बहुत बार ये कार्ड ये भी बोलता है कि पास्ट में जो भी प्रॉब्लम हुआ वो एकदम न्यू तरीके से आपको पाना चाहते हैं, न्यू लव है ये। आई थिंक पास्ट में आप उनको जानते थे, बट उतना आप नहीं जानते थे कि इतना आपके लिए इतना इमोशन है, या फिर इतना उनका प्यार है, आप नहीं जानते थे। बाद में आपको फील हुई तो एक न्यूनेस आपको फील हो रही है कि न्यू पर्सन है, न्यू लव है, ठीक है, ऐसा। बट लवर्स आया है, मुझे लगता है आप भी उनको पसंद करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी उनको पसंद करते हो, बट उनको ना बहुत ही लोनली फील होती है, बहुत ही उनको ऐसा लगता है आप उनको भाव नहीं देते हो, या फिर आप उनको इग्नोर करते हो। तो ये बहुत ही, डेथ मतलब कॉम्प्लीटली हिडन हो सकता है, वो ऐसे कोई प्रोफाइल से आपको देख रहा है, ऐसे कोई सिचुएशन से, मतलब ऐसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको देख रहा है कि आपको पता ही नहीं है, कॉम्प्लीटली सीक्रेट, आपको नहीं पता है। कुछ लोगों के लिए सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, काइंड ऑफ मतलब आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको ट्रू लव समझते हैं, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। बट यहाँ पर टोटली यहाँ पर थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में होगा या फिर इनकी लाइफ में, इसीलिए उनको ऐसा लगता है हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बट आपके लिए फीलिंग्स उनका बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप वुमेन हो एंड बहुत ईगो है, बहुत मैच्योर भी है, ठीक है, एक डैडी भाई ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पर अगर आप मेन हो, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर बोल देते हैं क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी आया है, वेरी वेरी मदरली नेचर, एंड ये आपके साथ भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी वाइज यहाँ पर निकल रहा है, तो आपकी लाइफ में कोई और है या फिर इनकी लाइफ में कोई और है, एंड इसी वजह से एक थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसके लिए अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, बट फिर भी इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, एंड तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये एक थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है ये पॉसिबल नहीं है, तो ये टोटली खुद को छुपा लिया है, एकदम डेथ, एकदम उनको ऐसा लगता है खत्म हो गया सब कुछ और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। बट इनका
ये डेथ कार्ड आने से पहले उनके मन में ये था कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना है, आपके साथ एक फ्यूचर प्लान करना है, आप काइंड ऑफ उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो, आप काइंड ऑफ एंड उनके लाइफ में भी मनी स्ट्रगल, हेल्थ स्ट्रगल हो सकता है, उनका हेल्थ अच्छा नहीं जाता है, बट मनी पार्ट उनका अच्छा नहीं है, बट जो भी है, बट आपके लिए इंटेंशन उनका बुरा नहीं था। वो आपको एक बहुत ही मदरली केयर, एक जेंटल आपके लिए बहुत फील करते थे, एकदम ट्रू लव के ऊपर ही क्वीन ऑफ कप्स आया है। मैं आपको बोल नहीं सकती, इतना प्योर लव ये आपको ये फील करते हैं। ये जस्ट आपकी सीक्रेट एडमायरर नहीं है, ये एक प्योरिटी ऑफ लव है। मतलब ऐसा प्यार आपने आई थिंक कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन कभी उतना बनता नहीं है। ट्रू लव मतलब लवर्स विद क्वीन ऑफ कप्स, मतलब वेरी 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 लविंग केयरिंग जेंटल ओमैन, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड अगर आप देख रहे हो आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, इसके मतलब है इनके लाइफ में कोई और है, और एंड आपको पसंद करते हैं। हो सकता है जिसके साथ वो है वो उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं देते, वो उनको उतना केयर नहीं देते, इसलिए वो आपको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है, बट उनका ऐसा लगता है ये कैसे पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर डेथ मतलब एंड, सब कुछ एंड हो गया उनके लिए। एंड डेथ यहाँ पर मेजर आर्काना आया है, एंड ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक हाई लेवल पर देखते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि वो खुद को लो लेवल पर देखते हैं, काइंड ऑफ यहाँ पर मैचिंग दिख रहा है कि अगर वो फिमिनाइन है तो आप मैस्कुलाइन हो, अगर वो मैस्कुलाइन है तो आप फिमिनाइन हो, ठीक है। तो जेंडर आपका कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जैक्टली जो बोलना चाहती हूँ वो है, यहाँ पर थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसीलिए उनको लग रहा है कि ये कनेक्शन हो नहीं सकता, ये सीक्रेट हो गया है, सीक्रेट। एंड जो लोग ऑलरेडी सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, जो लोग ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये उनका पार्टनर है। मतलब आपके पार्टनर आपको इतना स्टॉक करते हैं, आपको वॉच करते हैं, रोमांटिकली वॉच करते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर है ट्रू लव, ठीक है, आपको ट्रू लव की तरह दिखते हैं, बहुत बहुत प्यार है इनके मन में, बहुत पसंद करते हैं जो लोग सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। बट ये तो सही बात नहीं है, ठीक है, नहीं सही बात नहीं है, बट क्या ही बोलूँ, बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा कंडीशन बन जाते हैं। एंड अगर आप नहीं हो कोई भी रिलेशनशिप में, इसके मतलब इस इंसान ने ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। उनको ऐसा लगता है फ्यूचर में कुछ नहीं बन सकता, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, बट फिर भी ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लवर्स समझते हैं। मतलब हाँ, बहुत ही प्यार है। मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। यहाँ पर एज गैप दिख रहा है, हो सकता है आपके साथ उनका क्लियरली यहाँ पर एज गैप है, ठीक है, एज गैप, हाइट गैप, ठीक है। एंड आपको बहुत एडमायरिंग नेचर, आई थिंक आप भी पसंद करते हो। यहाँ पर म्यूचुअल लव दिख रहा है, आई थिंक आपको समझ में आ रही है मैं किसके बात बोल रही हूँ। यहाँ पर म्यूचुअल लव दिख रहा है। एंड अगर आप मेन हो तो ये वोमैन टोटली डाउन टू अर्थ नेचर की है, एंड वेरी लविंग, एंड बहुत ही रोना धोना इनका चलते हैं। एंड अगर आप वुमेन हो तो ये बहुत ही मैस्कुलाइन मैन है, एंड वेरी इगोइस्टिक, हाईली ईगो, ठीक है, एंड वेरी मैच्योर ऑल्सो, एंड सीक्रेटिव है, उतना बात नहीं करते हैं, या फिर बात करना जहाँ पर बात करना चाहिए उनको नहीं आते हैं, या फिर प्यार में बात करना नहीं आते, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, थोड़ा सा गुस्से वाला लग रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया कौन आपको वॉच कर रहे हैं, बहुत प्यार है इनके मन में। ओके, सो ये कोई भी जेंडर हो सकता है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि रीज़न क्या है। इतना ये तो लग ही रहा है आपको इतना प्यार करते हैं, लाइकिंग एनर्जी छोड़ के प्यार में कन्वर्ट हो गया है। तो देखते हैं रीज़न क्या है, क्यों आपको इतना स्टॉक करते हैं, या फिर आप उनके नज़र क्यों आपके ऊपर है, रीज़न क्या है। व्हील ऑफ, ओ माय गॉड, उनको ऐसा लगता है ये डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन आप दोनों को मिलाया है। ओके, रीज़न क्या है, लव अगेन, रीज़न यहाँ पर है आपको एक डिवाइन कनेक्शन, उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया दिया है, ठीक है, काइंड ऑफ आपको बहुत ही फॉर्चुनेट देखते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट पर्सन। बट यहाँ पर मैं आपको नहीं बोलूँगी इंसान बहुत ही लालच है, नहीं उतना तो नहीं है, बट उनको ऐसा लगता है कि आप एक उनके लिए एक न्यू डोर हो, काइंड ऑफ आपको देखकर एक पॉजिटिव होप उनको फील होती है, आपको देखकर एक लकी पर्सन फील होती है, एंड फॉर्चुनेट फील होती है, एंड उनको ऐसा लगता है आप ही उनका डेस्टिनी हो। आई डोंट नो व्हाई, बट ये उनका सोच ही ऐसा है कि आप उनका डेस्टिनी हो, या फिर आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत ही, यहाँ पर आप दोनों अगर मिल जाओ, अगर किस्मत ने, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिला दिया जाए, फिर आप दोनों से कुछ अच्छा पार्टनर हो ही नहीं सकता। तो ये उनका रीज़न है, इसलिए आपको इतना ही वॉच करते हैं, इतना ही पसंद करते हैं, ठीक है। एंड उनको ऐसा लगता है काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, काइंड ऑफ स्पिरिचुअल इंक्लाइनमेंट, स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल हो, आई थिंक आप स्पिरिचुअल हो, या फिर वो स्पिरिचुअल है, आपको मैच देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि किस्मत ने मिला दिया है,
एंड डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्टॉकिंग है मुझे नहीं पता आपको पता है या फिर नहीं है, बहुत ही स्टॉकिंग है यहाँ पर। एंड जो लोग मैरिड कमिटेड है एंड हेल्दी रिलेशनशिप में है, नॉट अनहेल्दी, हेल्दी रिलेशनशिप में अगर आप दोनों हो, देन यहाँ पर वो आपको डेस्टिनी मानते हैं, आपको इतना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि यू आर बेस्ट उनके नज़र में, ठीक है। एंड अगर आप अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो तो ये आपके लिए नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। फिर ये सिंगल के लिए चला जाएंगे, या फिर जो लोग अदर कोई रिलेशनशिप में है, सीक्रेट रिलेशनशिप, उनकी तरफ में, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो काइंड ऑफ उनको ऐसा लगता है कि उनके जो चक्रास है वो काइंड ऑफ हील हो जाते हैं, एंड एक फिजिकल एनर्जी है, ठीक है, क्या बोले, और फिजिकल एनर्जी है यहाँ पर। एंड काइंड ऑफ यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आप क्या कर रहे हो ये भी है। बट उनको ना ऐसा लगता है कि एफर्ट्स करना होगा बहुत ज़्यादा, उनको चैलेंजिंग फील हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, उनको कनेक्शन चैलेंजिंग फील हो रही है। मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि उनको कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग फील हो रही है, एंड उनको ऐसा लगता है कि आपको और एफर्ट्स करना चाहिए लाइफ में, आपको खुद के मनी फाइनेंस के ऊपर काम करना चाहिए। वो आपको देखते हैं कि आप काम कर रहे हो सकता है ये आपकी वर्क फील्ड में है, मतलब जो लोग सिंगल है, ठीक है, या फिर कोई अदर रिलेशनशिप में हो सकता है, वर्क फील्ड में है ये आपकी, तो उनको ऐसा लगता है कि आपको काम करना चाहिए, आपको खुद को बिल्ड करना चाहिए, आपकी मनी फाइनेंस के ऊपर आपको काम करना चाहिए। वो आपको वॉच करते हैं दूर से कि आप काम कर रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 88 नंबर आया है। आपके अंदर कुछ हैबिट है जो उनको अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी आपको प्यार करते हैं। एंड फिजिकल एनर्जी तो डेफिनेटली है। ओके, एक और यहाँ पर मैसेज आ रहा है, वो ना आपको देखते हैं, जहाँ से भी वो आपको देखते हैं, नज़र है उनके आपके ऊपर रोमांटिकली, एंड या फिर फेस टू फेस वो देखते हैं, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, या फिर आपके अंदर कुछ क्वालिटी है जो उनको ऐसा लगता है कि आपको काम करना चाहिए आपके खुद के ऊपर। हो सकता है कुछ नेगेटिव क्वालिटी उनको दिख रही है, एंड वो चाहते हैं कि वो क्वालिटी पॉजिटिव की तरफ जाए, वो क्वालिटी हील हो सकता है बहुत ही ज़्यादा आप सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हो, ये देखो ये उनका थॉट्स है, आप वैसा करोगे, ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ये वो चाहते हैं, इसीलिए आपको स्टॉक करे, मतलब देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो, या फिर सोशल मीडिया में बहुत सारा कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, एंड कुछ ना कुछ आपके अंदर क्वालिटी है जो उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान अगर इनके अंदर काम करे इस क्वालिटी में तो अगर अच्छा हो। मतलब अभी देखा 51-51, यस, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा क्वालिटी है जो उनको नेगेटिव लगती है, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है ये कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर वो चाहते हैं कि आप खुद के ऊपर काम करो, ठीक है, बट ये आपके ऊपर है, ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हैं इसलिए आप करोगे, नो, ये आपके ऊपर है। बट अगर आपको लग रही है कि सच में आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा कोई हैबिट है जो आपको भी मन में लग रहा था कि ये सुधरना चाहिए, तो आप कर सकते हो। यहाँ पर वर्किंग तो दिख रहा है कि फ्यूचर में आप कर रहे हो वर्किंग, एंड उनको ये कनेक्शन बहुत ही चैलेंजिंग एंड प्लोटोनिक फील हो रही है कि इस कनेक्शन में बहुत ही चैलेंज, एफर्ट्स एंड बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बहुत मेहनत है यहाँ पर। बट आपको ऐसा डेस्टाइन पार्टनर दिखता है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है तो आपको बहुत ही लकी इंसान देखते हैं कि आप तो बहुत कुछ में लकी हो। अगर उनके पास फाइनेंस की कुछ इशू है तो आपको काइंड ऑफ लकी देखते हैं कि आप बहुत ही लकी हो, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, बट कुछ ना कुछ ये चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ चेंज हो। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। उनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, तो ये आपकी सोलमेट है। हर्मिट, ओ ये इंसान बहुत ही लोनली है, आइसोलेटेड में है। ये नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ, आई थिंक आपके साथ उनका मीटअप होगा। येस, ये एक छोटू सा इमोशन दिखाएंगे या फिर आप दिखाओगे। येस, ये आपका इमोशन है, ये आप दिखाओगे, ठीक है। छोटू सा कुछ होगा, मतलब मीटअप होगा या फिर कम्युनिकेट होगा, बातचीत होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन मीटअप दिख रहा है, ऑनलाइन में कम्युनिकेट, बातचीत, हाई हेलो, मतलब कॉल में हो रहा है या फिर मैसेज में हो रहा है या फिर ऑनलाइन में, ये आपको स्टॉक कर रहा है। यहाँ पर भी स्टॉकिंग एनर्जी है, ये आपको स्टॉक कर रहा है, डेफिनेटली स्टॉक कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, आपको नहीं पता है, ठीक है, किस प्रोफाइल से कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपको पता है नहीं पता है, आई डोंट नो, बट ये स्टॉक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है आप उनके सोलमेट हो, आप उनके अल्टीमेट पार्टनर हो, एंड उनको ऐसा लगता है कि आप भी उनको पसंद करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है नेक्स्ट एक्शन है डेफिनेटली आपके साथ मीटअप या फिर कॉल या फिर टेक्स्ट यहाँ पर हो सकता है। बेसिकली मीटअप यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर आप दोनों इक्वली गिव एंड टेक करोगे, इक्वली एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे, एंड ये आपकी सोलमेट है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई कनेक्शन जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है, जितना आप दे रहे हो वो भी उतना दे रहे हैं, ऐसा कोई कनेक्शन दे है। आप दोनों में कुछ ऑपोजिट है, एक बहुत ही गुस्से वाला है, एक बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है।
एंड हार्मिट से वो आपको नहीं बोलने वाले हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नेक्स्ट मीटअप पे या फिर नेक्स्ट कॉल मैसेज जब होंगे, क्या वो खुद के ट्रू फीलिंग्स बोलेंगे? नहीं। 50% पॉजिटिव आया है बट 50% पॉजिटिव नहीं आया है, क्योंकि मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। उनको लग रहा है यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, डेथ खत्म हो गया है, ऐसा उनको फील हो रहा है। ठीक है, एंड हार्मिट है, टोटली हार्मिट जोन में चला गया है। ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये चुपचाप निकल जाएंगे, क्योंकि हार्मिट मतलब लोनली, आइसोलेटेड। मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, देखो इनके पास बहुत ऑप्शन है। बट ये आपको काइंड ऑफ बहुत ही अच्छे इंसान देखते थे, बट आपके अंदर हो सकता है कुछ क्वालिटी उनको ऐसा लगा कि नहीं हो सकता, या फिर कुछ सिचुएशन आपके ऊपर है, वो उनको ऐसा लगा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ उनका थॉट प्रोसेस है। ठीक है, एंड उनको बहुत ही लोनली फील हो रही है, ये उनको बहुत ही तड़पा रहा है, एंड इसीलिए वो सैड, साइलेंस जोन में चला गया है। अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, अभी डिवाइन उनको जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो गो विद द फ्लो में जाना चाहते हैं एंड आगे बढ़ जाना चाहते हैं। अभी उनका कुछ नहीं है। हार्मिट जोन, टोटली हार्मिट जोन। आई थिंक किसी के साथ बात भी नहीं कर रहा है, अगर बात भी कर रहा है तो बहुत ही ऊपर उतना उनका बात नहीं है। ठीक है, मतलब किसी के साथ एकदम सैड हो गया है, टोटली सैड एनर्जी, रोना धोना दिख रहा है, सैड एनर्जी टोटली। अगर आप मेन हो तो आप जानती हो कितना इमोशनल है, इसीलिए इनका तो अलग ही ये बहुत सैड हो गया है। अगर आप वुमेन देख रहे हो तो आपकी ये जो पर्सन है एम्परर, ये बहुत सैड है, वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। ठीक है, बट येस नेक्स्ट मीटअप पे आप दोनों की बातचीत होगी, आप दोनों इमोशन शेयर करोगे एंड काइंड ऑफ यहाँ पर म्यूचुअल लव दिख रहा है कि नेक्स्ट मीटअप, नेक्स्ट बातचीत जब आप दोनों में होगा, आपके मन में जैसा फील होगा, आप जैसा उनके लिए फील करोगे वो भी आपके लिए फील करेंगे। वाह, वेरी गुड। बहुत सारा मेजर आर्कना आया है पाइल 2, हर्मिट, डेथ, वॉल्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स, डिवाइन कनेक्शन लग रहा है। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर म्यूचुअल यहाँ पर मेजर आर्कना आया है, तो इसीलिए आप दोनों ही आई थिंक सैड हो। अब दोनों ही यहाँ पर पुश एंड पुल चल रही है, अब दोनों कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्योंकि सिचुएशन चैलेंजिंग है। ठीक है, एंड ऊपर से इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए अभी देखते हैं उनके फीलिंग्स आपकी तरफ, फीलिंग्स देखेंगे। ऑलरेडी मैंने देख लिया है और देखते हैं फीलिंग्स आपकी तरफ, सिर्फ आपकी तरफ फीलिंग्स। एंड अगर आप कॉम्प्लीटली सिंगल हो, मैंने आपको बोल दिया उल्टा कर दो। फीलिंग्स आपकी तरफ, उनका फीलिंग्स। जस्टिस, ये इंसान बुरा नहीं है। ठीक है, ये इंसान अच्छा है, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इनका दिल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, प्यार भी बहुत है। बट यहाँ पर भी आप देखो स्केल, एनादर मेजर आर्कना, ओ माय गॉड, क्या हो रहे पाइल 2, यहाँ पर एनादर मेजर आर्कना है, एनादर मेजर आर्कना। कितने सारे हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 मेजर आर्कना, इतनू सा कार्ड में से। देख रहे हो कितना स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, स्पिरिचुअल हो सकता है या फिर डिवाइन हो सकता है, डेस्टिनी ने आप दोनों को सही में मिलाया है, हो सकता है। तो यहाँ पर है जस्टिस। ठीक है, तो आपको, आपके लिए फीलिंग्स इनका बहुत ही नेक है, साफ है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ पर दिक्कतें नहीं है, उनके इंटेंशन उतना बुरा नहीं दिख रहा है, ऊपर से प्यार दिख रहा है। एंड येस फिजिकल एनर्जी है बट उतना नहीं है, प्यार ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। बट यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक रिश्ता है, वो आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बट ये उनका फीलिंग्स है। ठीक है, ये एक जस्टिस चाहते हैं, बट ऐसा नहीं कि आपको पुश कर रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब इनका फीलिंग्स है कि वो चाहते थे इक्वल गिव एंड टेक करना, वो चाहते थे एक न्यू बिगिनिंग करना, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही सिचुएशन है कि वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो आपको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हार्मिट जोन में टोटली चला गया है। एंड नेक्स्ट एक्शन में तो टोटली चला जाएंगे। अभी तो कुछ भी है, बाद में तो और भी ज़्यादा सैड, आइसोलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, जस्टिस, आपको जस्टिस देना चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन है टोटली। मतलब आप अगर 50 दो, वो 50 देंगे, यहाँ पर कुछ ऊंच नीच नहीं होगा। एंड ऐसे इंसान को ना आप कभी नहीं देखोगे कि आपको नीचे रख रहा है या फिर आपको ऊपर रख रहा है, आपको साइड में रखेंगे। ऐसा इंसान मतलब इक्वल, यहाँ पर भी आप देखो इक्वल गिव एंड टेक। फेयर पर्सन है, फेयर पर्सन। ठीक है, इंसान फेयर है, फीलिंग्स फेयर है उनका, बट फीलिंग्स ना यहाँ पर न्यूट्रल है। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल सकती, मतलब उनको उन्होंने अगर देखा कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनके लिए कुछ नहीं स्टैंड ले रहे हो, या फिर आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर ये चला जाएंगे, ये सैड होकर निकल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने उनको एफर्ट्स करो, आप अगर आगे जाओ, तो ये डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे, बट कॉन्सिक्वेंसेज बहुत होंगे। हो सकता है आपके अंदर बहुत कुछ वो चेंज करने के लिए बोले, डेथ, आपके अंदर बहुत कुछ उनके ऐसे क्वालिटी है आपके अंदर जो आपको बोले चेंज करने के लिए। तो चैलेंजिंग कनेक्शन है, बट
कनेक्शन तो बढ़िया है। यहाँ से चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कुछ ना कुछ इनके अंदर रेड फ्लैग्स होगा या फिर आपके अंदर है। ये सिंगल हो आप टोटली, तो बोला जा रहा है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है इनको छोड़कर भी और कोई पर्सन आए। ये तो फेयर पर्सन है, इनको मैं नहीं देख पा रही हूँ कि ये है, बट हो सकता है फिर भी कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। हो सकता है कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स फिर भी हो सकता है। अब बोला नहीं जा सकता किसके अंदर क्या होगा, या फिर आपके अंदर कुछ है या कुछ चेंज करने बोले। देखो, किसी के लिए चेंज होना ठीक नहीं है जब तक आपको नहीं लग रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं इंसान सही बोल रहा है, फिर ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा अपकमिंग टाइम पे पॉजिटिव नहीं सोचोगे। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि मेरे लव लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, एकदम बेकार हो गया है। ऐसा आपको नहीं सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, सुधरेगा आपका लव लाइफ। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर। यस, इस पर्सन को आप उतना जानते नहीं हो, क्योंकि एक तो ये आपको दूर से वॉच करते हैं। ठीक है, एकदम हिडन है, सीक्रेट है, आपके सामने आएंगे ही नहीं, हार्मिट मोड, साइलेंस मोड। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है गेटिंग टू नो ईच अदर। जितना आप एक दूसरे को जानोगे, आप एक्चुअल में जान पाओगे। आपको बहुत कुछ पता नहीं है इसके बारे में, एंड इस इंसान को भी बहुत कुछ पता नहीं है आपके बारे में। तो जब आप एक दूसरे को जानोगे तभी ये आगे बढ़ेंगे। ये कनेक्शन अगर आप चाहते हो फ्यूचर में, या फिर वो चाहते हैं, तो आप दोनों को ही एक दूसरे के पास आना होगा, बात करना होगा, एक दूसरे को जानना होगा। एंड मुझे लगता है फ्यूचर में होगा, क्योंकि ये लास्ट कार्ड है। आई थिंक फ्यूचर में आप दोनों बात करोगे, जितना आप जानोगे उतना ही होगा। बट सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। जो आपको लग रहा है कि इंसान रेड फ्लैग्स है, रेड फ्लैग है, निकल जाओ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है इंसान अच्छा नहीं है, रेड फ्लैग है, मत जाओ। ठीक है, एंड अगर आपको लग रहा है नहीं इंसान अच्छा है, मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स क्वालिटी है, इसके मतलब है गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानो। ठीक है, एंड आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर यूनिवर्सल विजडम। यू आर टोटली कॉन्फ्यूज, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, बट हो सकता है आप खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। एंड हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे करूँ क्या। तो आप किसी के साथ भी रीडिंग बुक कर सकते हो, किसी के पास भी जा सकते हो, ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, अगर बहुत कन्फ्यूजन आपको फील हो रही है, कोई भी रीडर, एस्ट्रोलॉजर, आप जा सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है अगर आपको नीड हो तो। लाइफ में कहीं पर भी आप स्टक हो, एंड अगर आप नहीं जाओ तो इसके मतलब ये कार्ड ये भी बोला जाता है कि आपको हेल्प भेजा जाएंगे, बट आपको उसके लिए इंट्यूशन की बात सुनना होगा। नेक्स्ट कार्ड है डिस्कवरी। यस, बहुत ही अट्रैक्टेड कनेक्शन है। मतलब आई थिंक आप दोनों ही अट्रैक्ट फील करते हो खुद के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। मैंने आपको बोला फिजिकल अट्रैक्शन भी है, यस है, प्यार भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है। तो फॉलो योर पैशन। अगर आप लाइफ में एक ये इंसान के लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हो, ऊपर से फॉलो योर पैशन के मतलब है अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, एस्टेब्लिश्ड होना चाहते हो, तो आपको बोला जा रहा है आप वो ही करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पैशनेट फील होता है, वो ही काम करिए। अगर आप अभी भी स्टक हो, कुछ करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। कि डिस्कवरी, आपके अंदर जो टैलेंट है आप उनको बाहर निकालिए, एंड एक जो आप जिस भी फील्ड में पैशनेट फील कर रहे हो उसके तरफ जाइए। ठीक है, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. बहुत इमेजिनेशन करते हो। ठीक है, पाइल 2, आप इमेजिन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहते हो, आप रियलिटी को देखते नहीं हो। आपको बोला जा रहा है इमेजिनेशन वर्ल्ड को आप टाटा बाय बाय बोल के रियलिटी में आइए। इमेजिनेशन करते करते आपका रियलिटी छूट जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हो, कुछ भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। तो आपको बोला जा रहा है नेगेटिव मत सोचो, आप इमेजिन करो कि आपकी सभी नेगेटिविटी डिज़ोल्व हो रही है लाइट में, सभी नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। सभी नेगेटिविटी आप ऐसा विजुलाइज करना स्टार्ट करो कि एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव इन माई लाइफ। ठीक है, ऐसा इमेजिन करना स्टार्ट करो कि आपका नेगेटिविटी, आपका ओवरथिंकिंग सब कुछ खत्म हो रहा है, एंड आपके ब्रेन एकदम शार्प हो रहा है, एंड आप सब कुछ देख पा रहे हो, इंट्यूशन आपका काम कर रहा है। ठीक है, एंड आपको बोला जा रहा है क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। क्लींजिंग की बहुत ज़रूरत है, तो उनको खाली करना होगा। आपके लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा अनवांटेड है,
जो कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आपको बोला जा रहा है अगर आपको न्यू अपॉर्च्युनिटी चाहिए, न्यू पर्सन चाहिए, तो उनके लिए तो जगह बनाना होगा, आपकी लाइफ में जगह नहीं है, तो ये घुसेंगी कहाँ से, ठीक है? वैसे ही भरा पड़ा हुआ है, तो आपको बोला जा रहा है कि पॉसिबली उनको क्रिएट करिए, रूम क्रिएट करिए, ठीक है? रूम मतलब आप रूम बना रहे हो ऐसा नहीं, मतलब आपके दिल में रूम, दिल में या फिर अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपको न्यू अपॉर्च्युनिटी तलाश करना होगा, आपको तो एफर्ट्स करना होगा, ठीक है? एंड पॉसिबिलिटीज़ एंड वेलकम करना होगा। आई थिंक आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप वेलकम नहीं करते हो एंड आपको ट्रस्ट इश्यू हो जाता है, तो आपको तो न्यू अपॉर्च्युनिटी को वेलकम करना होगा, पॉसिबिलिटी को एंड उसके लिए तो आपका रूम बनाना ज़रूरी है, समझ रहे हो? ठीक है? तो अपकमिंग टाइम पे आपके लाइफ में न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ सब कुछ आ रहे हैं, बट उनके लिए जगह चाहिए, ठीक है? आपकी लाइफ में तभी ये घुसेंगे, नहीं तो कैसे घुस पाएँगे? तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।